आपकी बात सही है, 1400 साल पहले की आप बात करते हो, बेशक हमें अपना माजी भी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो हालात है उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें कि किस तरह से हमारी लिंचिंग की जाती है, किस तरह से हमारी बहनों बेटियों की इज्जतों को दांव पर लगाया जाता है, किस तरीके से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। इसके खिलाफ भी तो बोलिए ना। इस पे बोलने के लिए आपकी ज़बान पे ताले क्यों पड़ते हैं? तो और इसमें मेरी सोच ये है कि उलमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर बढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि उलमा मस्जिद का मिंबर एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बात हर किसी के कान तक पहुँचती है और उसके ऊपर अमल भी होता है। मैं अब्दुल काशिफ रिपोर्टर, हमारे साथ है अकोला सिटी प्रेसिडेंट एमडीपी पार्टी के सैयद साहिल रज़वी साहब। तो साहिल भाई, मुस्लिम नौजवानों में और ख़ासकर अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों में एक सोच है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना है, मेरे सामने पॉलिटिक्स की बात मत करो। तो क्या लगता है आपको, क्या ये पूरा एक प्लान के तहत हमारा जहन बनाया गया ताकि हम पॉलिटिक्स से नफरत करें, लेकिन वोट दोनों बराबर जाए, और वोट देने का जब वक्त था तो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट दो? जी, तो जो ये लोग सोच रखते हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदी चीज़ है, मैं मानता हूँ कि वो लोग कम इल्म है, क्योंकि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल अच्छे कामों में भी किया जा सकता है। सियासत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी की, तो सियासत को गंदी कहना ये नाइल्मी की निशानी है, क्योंकि हमारी ये सोच की वजह से ही शराबी, धोखेबाज, मक्कार, सूदखोर ऐसे लोग पॉलिटिक्स में आकर इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, और उससे जो होने वाले जो मफाद, जो फ़ायदे रहते हैं, वो कुछ ज़ाती मफाद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे मुस्लिम जो नौजवान हैं सुन्नी, तो उनको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता, उनको इस चीज़ से दूर रखा जाता कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन उनसे जो फ़ायदा उनको जो पहुंचता है वो फ़ायदा बराबर तरीके से लिया जाता है उनसे। मुस्लिम नौजवानों से और ख़ासकर अहले सुन्नत वल जमात के नौजवानों से मेरी अपील है कि अपनी जहन को सुधारें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, क्योंकि आज ज़रूरत है। अगर हम आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हुए तो जो हाल आज हमारी कौम के है तो इससे बदतर हो जाएगी। आज कोई सड़ा हुआ इंसान खड़े होकर, जंतर मंतर का भी आपको किस्सा पता ही होगा, कुछ लोगों ने वहाँ पर नारेबाजी की, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरीके से ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं। तो इनको दबाने के लिए जब तक हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे तब तक हम इनका कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुसलमान नौजवानों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। अभी माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी जो है तो ये इसी तरह के कामों के लिए बनी हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी के कामों के लिए, और हमारी सोच सेक्युलर सोच है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ में लड़ते हैं जो मुल्क का अमन शांति जो ख़राब करना चाहते हैं, हम इनके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। तो मेरे मुसलमानों से, मुस्लिम नौजवानों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी में और ये सोच निकाल ले कि सियासत गंदी चीज़ है। सियासत गंदी नहीं है, उसके अंदर जो लोग हैं वो गंदे हैं, उनको निकाल के, और अच्छे लोग उसके अंदर आएंगे तो ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अभी मुस्लिम कम्युनिटी का हम एजुकेशन लेवल देखें और उसको डिवाइड करें हम जात पात के नाम पे या मसलक के नाम पे, तो अहले सुन्नत वल जमात के ही लोग सबसे पीछे हैं एजुकेशन के मामले में। फाइनेंशियली भी हम देखें मुसलमान पूरी कम्युनिटी को और उसको फिर डिवाइड करें हम मसलक के अतबार से, जात पात के अतबार से, तो उसमें भी अहले सुन्नत वल जमात ही सबसे पीछे। पॉलिटिकली भी हम लोगों का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हमारे जो उलमा है उनके सामने तो हम पॉलिटिक्स की बात कर ही नहीं सकते। और एक ख़ास बात, जुमे का जो दिन है तमाम मुसलमान एक जगह मस्जिद में जमा होते हैं, लेकिन आज के हालात पे बात नहीं होती कि क्या किया जाए। जो अभी 2 दिन पहले किसी ने गुस्ताखी की, उसके बारे में भी बात नहीं की जाती है। बात की जाती है सिर्फ 1400 साल पहले की, 600 साल पहले की। बेशक वो भी कीजिए, लेकिन आज के दौर पे अगर से आप जैसे उलमा जो पूरी बस्ती का लीडर होता है वो अगर से आज के हालात पे बात नहीं करेगा तो कैसा होगा? इस बारे में क्या विचार है? एजुकेशन के लिए अगर देखा जाए तो ये आपकी बात सही है कि इसमें अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान बहुत पीछे।
क्योंकि हम एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। आज सोशल मीडिया का दौर है, हमारे नौजवानों को शोबाजी का ज़्यादा शौक है, उसके अंदर हम बह जाते हैं और एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते। तो और आपने एक सवाल ये भी किया कि उलमा मिंबरों से जो बात होती है उसके लिए भी, तो मस्जिद का मिंबर एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बात, जैसे एक एरिया की मस्जिद है तो पूरे एक एरिया को कवर करती। अगर उलमा मस्जिद का आलिम साहब उस मिंबर से अगर कोई बात कहे तो पूरे एरिया में बहुत फैलती। लोग मानते भी है उस बात, जी जी जी, इतना इफेक्टिव होता है। जी जी। तो ये जो हालत हाजरा है, जैसे कि गुस्ताखियाँ होती है, हमारे मुस्लिम लोगों की मॉब लिंचिंग होती है, इस हालत पर हम बात नहीं करते हमारे उलमा। तो उलमा अहले सुन्नत से मेरी अपील है, गुजारिश है, मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई इस ओर ध्यान दें। आपकी बात सही है, 1400 साल पहले की आप बात करते हो, बेशक हमें अपना माजी भी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो हालात है उसके ऊपर भी आप रोशनी डालें कि किस तरह से हमारी लिंचिंग की जाती है, किस तरह से हमारी बहनों बेटियों की इज्जतों को दांव पर लगाया जाता है, किस तरीके से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। इसके खिलाफ भी तो बोलिए ना। इस पे बोलने के लिए आपकी ज़बान पे ताले क्यों पड़ते हैं? तो और इसमें मेरी सोच ये है कि उलमाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर बढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि उलमा मस्जिद का मिंबर एक ऐसी जगह है कि जहाँ से बात हर किसी के कान तक पहुँचती है और उसके ऊपर अमल भी होता है। अगर उलमा सख्ती से ये बात को लोगों तक पहुँचाए तो इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात में बहुत ज़्यादा तब्दीली होंगी। अभी कुछ दिनों पहले एक इलेक्शन कार्ड बनाने का कैंप रखा गया जी तो नौजवान अलग अलग मस्जिदों में गए। जी तो कुछ उलमा तो बिल्कुल बेशक समझदार है, समझाते हैं लोगों को कि इलेक्शन कार्ड की वैल्यू क्या है, वोट देने की वैल्यू क्या है। मस्जिद के मिंबर से जुमे के दिन और ऐलान करते हैं कि फला फला जगह पे हमारे नौजवानों ने इलेक्शन कार्ड बनाने का कैंप रखा है। लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी हैं हमारे नागपुर शहर में जिन्हें पर्चा जैसे दिखा इलेक्शन कार्ड बनाने का, वो साफ मना कर देते, नहीं ये ऐलान यहाँ से नहीं हो सकता। जबकि इलेक्शन कार्ड होना कितना इम्पोर्टेंट है, वोटर आई डी होना कितना इम्पोर्टेंट है, वो पूरे इंडिया का हर शहरी जानता है जी उस इलेक्शन कार्ड की कितनी वैल्यू है। लेकिन उसके बावजूद उसको दुनियावी बता के इग्नोर कर दिया जाता है। इलेक्शन कार्ड का जो मसला है, अब हम हिंदुस्तान के नागरिक, एग्जाम्पल थी जी जी, कि जैसे हम लेके जा रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ का कैंप रखा गया और आप इनकार कर रहे हो, नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये मस्जिद है। तो यही तो हमारी कमज़ोरी है ना। हम ऐसी चीज़ों से कौम को आगाह नहीं करते जिसकी वजह से हमारी कौम पीछे होती। अगर उलमा इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, ऐसा ये ना समझे कि ये फालतू है, हम फालतू समझकर, दुनियावी समझकर इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, और फिर ऐसी जो स्कीमें आती है तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी महरूम हो जाती है। फिर वही, फिर कोई हमसे कागज़ मांगता है, एनआरसी सीए ऐसे कानून ला के, तो इसमें फिर हम रोडों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, चिल्लाए, शोर शराबा किया, फिर थकार के घर पे चले जाते। ये नहीं सोचते कि इसकी वजह क्या है। कल अगर ये बात वही इमाम साहब अगर मस्जिद के मेंबर से ऐलान करके बोल दे कि फला फला जगह ये कैंप रखा गया है, तो मुस्लिम लोग वहाँ पे पहुँचकर अपने डॉक्यूमेंट मजबूत तैयार कर सकते थे, तो हमें ये इन रोडों पे निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इन सब चीज़ों को हल्के में ना लिया जाए, दुनियावी चीज़ें समझकर ना डाला जाए, ये ज़रूरत है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उस मुल्क के अंदर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। कल हर छोटी छोटी हमारी गलतियों को देखकर हमारे ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, तो इसको हल्के में ना लिया जाए और इसके ऊपर बात की जाए, मेरी ये सोच है। आप एक नौजवान शख्स है जी, और एक बात तो मुझे यकीन है आप उसमें इन्वॉल्व ज़रूर होंगे। अकोला में कभी आप लोगों ने कोई इस्लामिक प्रोग्राम करवाया आज तक, जी, खुद हो के आपने, मतलब उसमें इन्वॉल्व रहे थे कोई कमेटी में, कोई तंजीम से जो ऐसे प्रोग्राम करवाती हुई मिलादुन्नबी के मौके पे, 11वीं शरीफ के मौके पे, छठी शरीफ के मौके पे? जी, बहुत से प्रोग्राम करवाए, तकरीर के। ठीक है, तो अभी तक साल में तकरीबन 100 से ज़्यादा प्रोग्राम पूरे शहर में होते हैं। जी, लेकिन कोई एक ऐसा प्रोग्राम करवाया गया जिसमें लीगल अवेयरनेस पूरे कम्युनिटी में फैलाई गई है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताया गया, हम फाइनेंशियली मजबूत कैसे हो ऐसा कुछ बताया गया? नहीं, हम हमारी कमजोरियाँ भी नहीं छुपाएंगे आपसे, जो है वही बताएंगे। इस तरह का कोई कैंप हमारी तरफ से नहीं दिया गया, ऐसा कोई प्रोग्राम हमारी तरफ से नहीं दिया गया। इंशाल्लाह अब कोशिश रहेगी
कि इस तरीके से जब अभी माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी अकोला में आने को 6 महीने हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से काम हम कर रहे हैं। अब ये प्लेटफॉर्म मिला है हमें, ये प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म से हम ऐसे ही काम कौम की खिदमत में ऐसे काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकोला में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि हम एरिया वाइज हर एरिया के लोगों को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ें हमारी कमज़ोरी है, इस पर हमको काम करना है। और जिस तरीके से तुम इस्तेमाल होती थी, जैसा हमारे मुस्लिम नौजवानों को बहुत ये लोग इस्तेमाल करते हैं, हर पार्टी वाले, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये सब इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको पहले भी वर्ड तो बता दिया, अब डबल बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इस तरीके से हम उनको बताते हैं, हमको आगाह करते हैं कि देखो इस तरीके से तुमको इस्तेमाल किया जा रहा। अगर तुम आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हुए तो कल इससे भी बुरे हालात हो सकते हैं। इस तरीके से हम नौजवानों के अंदर एक उनका माइंड सेट कर रहे हैं। उससे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से भी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा काम अकोला में इस तरीके से हो रहा है। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आगे इससे और ऊपर लेवल पे हम काम करें। माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ अकोला में नहीं, अकोला के बाहर, आसपास, हर तरफ माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी का इंशाल्लाह ताला झंडा गड़ेंगे इंशाल्लाह।